अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, BYD शार्क 6 का आप लोगों ने लॉन्च इवेंट तो देख लिया, उसका इंटीरियर एक्सटीरियर सारी स्पेक्स देख ली, वीडियोस देख लिया काफ़ी, बट किसी ने ये बात नहीं की कि एक्चुअल में PHEV होता क्या है। काफ़ी सारे लोग ये जानना चाहते हैं। इसकी जो इलेक्ट्रिक की एवरेज है, यानी कितने यूनिट में वो चार्ज होगा, पेट्रोल पे कितनी एवरेज है, दोनों को कंबाइन करके कितनी एवरेज है। अच्छा, इंजन के साथ क्या एवरेज मिलेगी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि एक्चुअल में ओनली इंजन के साथ क्या एवरेज मिलेगी पेट्रोल के साथ आपको। कंपनी का जो क्लेम है कि 50 किलोमीटर पर लीटर, क्या ये बात सच है कि नहीं, इसको भी हम देखेंगे। उसके अलावा बुकिंग के बारे में काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप घर बैठे ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर HBL या मिज़ान बैंक से पे करके आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। वो सारा मेथड आपको मैं बता दूंगा। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि PHEV एक्चुअल में होता क्या। आसान करके मैं बता देता हूँ। अब काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं कि जब गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है तो शायद ये इलेक्ट्रिक बैटरी भी चार्ज होती है। ठीक है, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता, ये बिल्कुल ही सिंपल है। इसके अंदर होता क्या है, जैसे BYD शार्क 6 के केस के अंदर उन्होंने बोला है 100 किलोमीटर आपकी गाड़ी EV पे चलेगी, इसकी बैटरी जो आपने घर पे चार्ज की थी उसके ऊपर चलेगी। लेकिन जैसे ही आपकी बैटरी 25% रह जाएगी, उसके बाद आपकी ये ऑटोमेटिकली हाइब्रिड मोड के ऊपर आ जाएगी, जिसके अंदर आपका इंजन बैटरी की हेल्प करेगा। उसके बाद बैटरी जब बिल्कुल खत्म हो जाएगी या आप कहीं दूर निकल गए, आप 80 या 100 किलोमीटर से आगे निकल गए और आपने उसको चार्ज नहीं किया, तो आपकी गाड़ी टोटली इंजन के ऊपर आ जाएगी। बस PHEV का सिंपल यही मतलब है। उसके बाद जब आपकी गाड़ी इंजन पे चलेगी, अच्छा इंजन के साथ क्या एवरेज मिलेगी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, बट जब इंजन पे आपकी गाड़ी आ जाएगी, पेट्रोल पे आपकी गाड़ी आ जाएगी, तो उसके बाद आपकी वो बैटरी चार्ज नहीं करेगी। इसमें जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है उसके थ्रू थोड़ी बहुत बैटरी चार्ज होती है, लेकिन वो बहुत ही कम होती है, ना होने के बराबर, तो उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। सो एक चीज क्लियर होगी कि PHEV के अंदर जो आपने घर पे या कमर्शियल चार्ज किया उसमें 100 किलोमीटर उसने देना है, उसके बाद आपको चार्ज ही करना पड़ेगा। उसके बाद वो नहीं चलेगा अगर आप लॉन्ग रूट पे निकल गए, फिर आपकी गाड़ी आ जाएगी पेट्रोल पे। अब हम बात कर लेते हैं कि वाकई में ही ये 100 किलोमीटर चलेगी EV के ऊपर, और जब हम इसको चार्ज करेंगे तो कितने यूनिट में ये चार्ज होगी, कितने पैसे लगेंगे, सोलर है तो क्या होगा। स्पेशली जो लोग जानना चाहते हैं, जो कि अक्सर लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी कि आउट ऑफ सिटी जाने या कहीं दूर जाने या चार्ज नहीं कर पाए, तो भाई ओनली पेट्रोल के ऊपर इसकी क्या एवरेज मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रिक बैटरी है वो घर में और कमर्शियली कितने टाइम में चार्ज होगी और कितने पैसे में चार्ज होगी। सो इसकी बैटरी का साइज है 29.58 किलोवाट। ठीक है, ये घर में आपके 7 किलोवाट के AC चार्जर के साथ तकरीबन 4 घंटे में फुल चार्ज होगी। और ये कितने यूनिट्स लेगी इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि जैसे 29.58 किलोवाट की इसकी बैटरी है तो इतने ही ये यूनिट लेगी, मतलब 30 के राउंड है तो 30 के राउंड ये यूनिट लेगी। अगर हम पर यूनिट 50 रुपए के हिसाब से काउंट करें तो हमें ये तकरीबन 1500 के अंदर ये 100% चार्ज हो जाएगी। तो इस तरह आप कह सकते हो कि 15 रुपीज पर किलोमीटर आपको ये पड़ जाएगा शुरू का 100 किलोमीटर। बट ये डिपेंड करता है कि आपको यूनिट कितने का पड़ रहा है। आपने अलग से मीटर लगाया हुआ है, आपका सोलर है तो बिल्कुल आपका ऑफ कोस्ट फ्री होगा। अगर आपको 100 रुपीज पर यूनिट पड़ रहा है तो ये 3000 में चार्ज हो जाएगा। अगर आपने इसके लिए अलग से मीटर लगवाया हुआ है जो कि 300 से नीचे यूनिट रह रहे हैं तो 33 जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया, तो फिर जाहिर है अमाउंट और कम हो जाएगी। तो ये आप लोग उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन एवरेज 50 रुपीज के हिसाब से आपको 15 रुपए पर किलोमीटर पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कमर्शियली आपका, चूंकि 40 से 55 यानी 40 to 55 किलोवाट का चार्जर होता है फास्ट, जो कि इसको 25 से 35 मिनट के दरमियान 25 to 35 मिनट्स के दरमियान ये इसको फुल चार्ज कर देगा। अब उसकी अगर आपने कॉस्ट निकालनी है तो यूनिट तो उसमें भी उतने लगेंगे, बट वहाँ पे मे भी आपको पर यूनिट 90 रुपीज़, 80 रुपीज़, 100 रुपीज़ तक तो कॉस्ट करेगा। आपको अराउंड 2600 से लेके 2600 से लेके 3000 के दरमियान पड़ेगा। डिपेंड करता है कि उनके यूनिट्स की क्या प्राइस है, वहाँ पे क्या प्राइस चल रही है। कमर्शियली आपको 27 रुपीज़ से लेके 30 रुपीज़ के दरमियान आपको पर किलोमीटर इसकी कॉस्ट आएगी। अब हम देखते हैं कि ओनली पेट्रोल पे जब ये चलेगी, इसका EV ऑफ हो जाएगा, आप खुद ऑफ करते हो या फिर किसी वजह से इसका बैटरी खत्म हो गई है, ये ऑफ हो गया, तो फिर आपको ये क्या कॉस्ट करेगा। तो कंपनी का जो क्लेम है उसके अकॉर्डिंग 12.7 से लेके 13.3 किलोमीटर पर लीटर ये दे रही है, अकॉर्डिंग टू रियल रिव्यूज। ठीक है, क्योंकि काफी टाइम से ये लॉन्च हुई है दुनिया में, तो वहां पे जितने भी रिव्यूज, जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग 11.4 से लेके 12.5, 11.5 से लेके 12.5 तक इसका 1.5 लीटर टर्बो इंजन दे रहा है। अगर हम पेट्रोल की प्राइस को 280 यहाँ पे लगाएं तो आप कह सकते हो कि 24 से लेके 27 रुपए के दरमियान पर किलोमीटर आपको ये कॉस्ट करे। यहाँ पे आपने गौर करना है कि ये वही फिगर है जो आप कमर्शियली इसका इलेक्ट्रिक चार्ज कर रहे हो उस पे पड़ रहा है। इसके अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हो कि आपने इसको पेट्रोल पे चलाया तो आपको 2500 से 3000 पे चली, और अगर आपने इसको कमर्शियली चार्ज किया तो 2500 से 3000 रुपए चली आपकी 100 किलोमीटर। अगर घर पे चार्ज किया तो तकरीबन 1500 के अराउंड पड़ी, और अगर सोलर है उस पे चार्ज करो तो फिर आप बिल्कुल फ्री भी हो सकता है या कम कॉस्ट पड़ेगी काफी। यहाँ पे आप लोग ये सोचोगे कि अगर हम इसका पेट्रोल और बैटरी, यानी कि बैटरी इसकी अभी है बट आप बैटरी असिस्ट के साथ इसको चलाते हो, यानी आप ओनली EV पे नहीं चला रहे,
तो फिर ये आपको कितना कॉस्ट करेगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो ये जितनी भी इसकी पेट्रोल की एवरेज है और इसकी ईवी को माइंड के अंदर रख के इसकी अगर कैलकुलेशन की जाए तो ये तकरीबन 2 लीटर पेट्रोल लेगी आपका 100 किलोमीटर करने में। सो उस लिहाज से आप कह सकते हो कि 50 किलोमीटर पर लीटर ये करेगी। अब कंपनी का जो क्लेम है वो आधा तो ठीक है कि 50 किलोमीटर कर रही है जी 2 लीटर में, बट वो जो चार्ज आपने किया उसकी कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे। हाँ, आप ये कह सकते हो कि भाई आपने सोलर पे चार्ज किया, आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ी, तो फिर आपने 2 लीटर के अंदर आपने 100 किलोमीटर कर ली। इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आपका 50 किलोमीटर 1 लीटर के अंदर हो गया, ठीक है, और 50 किलोमीटर जो आपकी बैटरी भी यूज़ हुई उसको भी अगर हम कैलकुलेट करें कि 50% मान लो बैटरी आपकी यूज़ हुई यहाँ पे, तो वो आपकी ऑलमोस्ट, अगर घर पे चार्ज किया था तो 700-800 की बैटरी चार्ज हुई, ठीक है, यानी आपका तकरीबन 2.5-3 लीटर पेट्रोल वो लगा। अगर आपने कमर्शियली यहाँ पे चार्ज किया था तो फिर आप यहाँ पे कह सकते हो कि आपका 6 से 7 लीटर पेट्रोल लगा। कमर्शियली आपने 50% ऑलमोस्ट 1500 के अंदर की थी, तो 1500 प्लस 300 रुपया 1 लीटर पेट्रोल का, तो 1800 रुपये में ऑलरेडी आपका 6 से 7 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट बनती है। उसके अंदर आपने ये 50 किलोमीटर इसका तय किया। यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर आप बैटरी असिस्ट के साथ इसको पेट्रोल प्लस ईवी मोड के ऊपर चलाते हो, 25% से ऊपर जब बैटरी होती है उस वक्त अगर आपने घर पे चार्ज किया हुआ है तो आपको तकरीबन 16 रुपये पर किलोमीटर कॉस्ट पड़ेगी, और अगर आपने इसको कमर्शियली चार्ज किया हुआ है तो तकरीबन 27 रुपये पर किलोमीटर कॉस्ट पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें क्लियर क्या हुआ कि अगर हम ओनली ईवी चला रहे हैं घर पे चार्ज करके तो तकरीबन 15 रुपये पर किलोमीटर, अगर कमर्शियली चार्ज करके ओनली ईवी चला रहे हैं तो तकरीबन 25 से 30 रुपये पर किलोमीटर, और अगर हम ओनली पेट्रोल पे चला रहे हैं तो 27 से 28 रुपये पर किलोमीटर, और अगर हम दोनों पे मिल के चला रहे हैं घर पे चार्ज करके तो 16 रुपये पर किलोमीटर, और अगर हमने कमर्शियली चार्ज कर लिया तो फिर 27 रुपये पर किलोमीटर। सो यहाँ से एक बात तो क्लियर होगी कि आप इसको पेट्रोल पे चलाओ या कमर्शियली या घर में चार्ज करके बिजली पे चलाओ और बिजली के कॉस्ट को इंक्लूड करो, तो भाई एक ही बात है, आप चाहे इसको पेट्रोल पे चलाओ इट्स ओके, क्योंकि इसकी पेट्रोल की एवरेज भी अच्छी खासी है। इस तरह के पिकअप की इतनी एवरेज होना बहुत अच्छी है। अगर आपने सोलर का जुगाड़ किया हुआ है, आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है, फिर आप कह सकते हो ऑलमोस्ट फ्री है, या कम से कम वही है आपका कि 2 लीटर लग जाएगा 100 किलोमीटर के लिए। ये आपने माइंड में रखना है कि इसका जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है, ईवी सिस्टम, वो 25% बैटरी जब रह जाएगी उसके बाद वो ऑफ हो जाएगा, ये वो हाइब्रिड के ऊपर आ जाएगा। और वैसे भी ये जो 100% इन्होंने टेस्ट किया हुआ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में किया हुआ है। तो नॉर्मली हो सकता है आपको आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग 80, 85, 90 के राउंड अगर बहुत अच्छा 95 भी मिल सकता है, बट ये भी वो पूरा नहीं है। तो आप यूँ कह सकते हो आपको जो प्योर ईवी वाला एक्सपीरियंस मिलेगा वो 60 से 65 या 70 किलोमीटर के दरमियान ही मिलेगा। ये आप कह सकते हो कि 25% जब बैटरी रह जाएगी उसके बाद ना कुछ जैसे हाइब्रिड गाड़ियाँ होती है ना आपकी प्रियस वगैरह, उनके जैसा एक्सपीरियंस होगा, कभी बीच में इंजन ऑन होगा और कभी ये बैटरी पे आएगी, बट ये काफ़ी स्मूथ होगा, आपको पता नहीं चलेगा। कि बुकिंग का मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि ये इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 19.95, यानी आप कह सकते हो कि 50,000 कम 2 करोड़ इसकी प्राइस है। इसकी बुकिंग के लिए जो आपको पे करना है इनिशियली वो भी 39.95, यानी 40 लाख से सिर्फ 50,000 कम। अच्छा, इसके लिए आपको वेबसाइट यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है, ये इसका मैं लिंक भी दे देता हूँ, इसके ऊपर आप जाके यहाँ पे बुकिंग कर सकते हो। HBL और मिजान के थ्रू आप यहाँ पे भी कर सकते हो। फिर भी अगर आप बोलते हो इसका कंप्लीट प्रोसेस, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। कि अगर आप इसका डिटेल में वीडियो चाहते हो कि एक एक इसका फीचर डिटेल के अंदर आपको बताया, आप कमेंट्स के अंदर बताओ, वो भी इंशाल्लाह बना लेंगे। और अगर आपको इस वीडियो के अंदर वैल्यू मिली है तो भाई को जरूर अप्रिशिएट करना लाइक और सब्सक्राइब करके, ठीक है। दुआ में यार करना, अल्लाह हाफिज़।